दोस्तों, आज की वीडियो में हम लेके आए हैं 1857 की क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल को शामिल किया गया दिसंबर 1856 ईस्वी में। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल को शामिल किया गया दिसंबर 1856 ईस्वी में। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? तो अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह था। मंगल पांडे की घटना हुई थी बैरकपुर में। मंगल पांडे की घटना बैरकपुर में हुई थी। मंगल पांडे सिपाही थे कहाँ के? तो 34वीं बंगाल नेटिव इन्फैंट्री के मंगल पांडे सिपाही थे। अगला प्रश्न, $1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था बख्त खान को। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था बख्त खान को। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो ब्रिटिश साम्राज्य की नीति था। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण ब्रिटिश साम्राज्य की नीति था। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम प्रारंभ हुई मेरठ से। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम मेरठ से प्रारंभ हुई थी। अगला प्रश्न, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी मेरठ की 3री कैवेलरी रेजिमेंट के सैनिकों द्वारा चर्बी युक्त कारतूसों को छूने से इनकार। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? तो कमल और रोटी। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक कमल और रोटी था। 1857 के संग्राम के झांसी, मेरठ, दिल्ली तथा कानपुर केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने पुनः अधिकृत किया दिल्ली को। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है वाराणसी। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई के जन्म स्थान वाराणसी है। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो खान बहादुर थे। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? तो ग्वालियर में स्थित है महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना किसका था? ह्यूरोज का। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना ह्यूरोज का करना पड़ा था। अगला प्रश्न, 1857 का विद्रोह लखनऊ में जिसके नेतृत्व में आगे बढ़ा वह थी बेगम हजरत महल। वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था तो वो थे बेगम हजरत महल। इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता कौन था? तो मौलवी लियाकत अली इलाहाबाद में 1857 के संग्राम के नेता थे। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी अवध से। अवध से 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी। नाना साहब के कमांडर इन चीफ कौन थे? तो तात्या टोपे थे नाना साहब के कमांडर इन चीफ। अजीमुल्ला खां सलाहकार थे नाना साहब के। नाना साहब के अजीमुल्ला खां सलाहकार थे। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में नाना साहब, कुंवर सिंह, खान बहादुर खान तथा तात्या टोपे में से वह जिसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया तो वो थे तात्या टोपे। 1857 के क्रांतिकारियों में से वह क्रांतिकारी जिसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था तो वो थे तात्या टोपे। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे
वह कहाँ से संबंधित है? तो वो बिहार से संबंधित है। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ शामिल हुए, कहाँ से? तो बिहार के आरा से। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो राजपूत कुंवर सिंह थे। असम में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? तो दीवान मनीराम दत्त थे असम में 1857 की क्रांति के नेता। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था जगदीशपुर में। जगदीशपुर का वह व्यक्ति जिसने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया वो थे कुंवर सिंह। जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो कुंवर सिंह थे। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था आउवा के ठाकुर कुशल सिंह। आउवा के ठाकुर कुशल सिंह ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाले थे। अजमेर, जयपुर, नीमच तथा आउवा में से राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था, तो वो था जयपुर। अगला, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, शहादत खान तथा माखनलाल चतुर्वेदी में से 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया शहादत खान ने। अगला प्रश्न, मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी इमदादुल्ला, मौलाना फजलेहक खैराबादी तथा नवाब लियाकत अली में से 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? तो मौलवी अहमदुल्ला शाह। मौलवी अहमदुल्ला शाह 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। 1857 के विद्रोह को देखने वाले उर्दू कवि कौन थे? तो वो थे मिर्जा गालिब। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास क्या था? तो वो था आगरा। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास आगरा था। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में भाग नहीं लिया भगत सिंह ने। आज़ादी की पहली लड़ाई में भगत सिंह ने भाग नहीं लिया था। 1857 के विद्रोह में बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, उधम सिंह तथा मौलवी अहमदुल्ला में से संबंध नहीं था उधम सिंह का। अगला प्रश्न, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता करने वाला राजवंश था ग्वालियर के सिंधिया। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता करने वाला राजवंश ग्वालियर के सिंधिया थे। भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी। खेतिहार, मजदूर, साहूकार, कृषक तथा जमींदार वर्गों में 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया साहूकार तथा जमींदार ने। झांसी, चित्तौड़, जगदीशपुर तथा लखनऊ में से वह क्षेत्र जो 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था, तो वह था चित्तौड़। बिहार के दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर में से 1857 के विद्रोह से अप्रभावित भाग था, तो वो था मुंगेर। अगला प्रश्न सही सुमेलित है। बख्त खां दिल्ली से संबंधित है, मौलवी अहमदुल्ला अवध से संबंधित है, कुंवर सिंह आरा यानी बिहार से संबंधित है, नाना साहब कानपुर उत्तर प्रदेश से संबंधित है, बेगम जीनत महल दिल्ली से संबंधित है। अगला प्रश्न सही सुमेलित है। झांसी रानी लक्ष्मीबाई से संबंधित है, लखनऊ बेगम हजरत महल से संबंधित है, कानपुर अजीमुल्ला खां से संबंधित है, फैजाबाद मौलवी अहमद शाह या मौलवी अहमदुल्ला शाह से संबंधित है।
फैजाबाद मौलवी अहमद शाह या मौलवी अहमदुल्ला शाह से संबंधित है। अगला प्रश्न सही सुमेलित है। क्रांतिकारियों के नाम और स्थान है। नाना साहब कानपुर से संबंधित हैं। नवाब हामिद अली खान दिल्ली से संबंधित है। मौलवी अहमदुल्ला लखनऊ से संबंधित है। मनीराम दीवान असम से संबंधित है। अगला प्रश्न 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल। 1857 विद्रोह के समय बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर कौन था? तो जॉन बेनेट हैरिसे था। 1857 विद्रोह के समय बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर जॉन बेनेट हैरिसे था। अगला प्रश्न 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो विस्काउंट पामर्स्टन थे। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री विस्काउंट पामर्स्टन थे। 1857 का विद्रोह मुख्यतः असफल रहा। क्यों? किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण। अगला प्रश्न 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी। प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया। ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित तथा संगठित थे। अंग्रेज राजदूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। अगला प्रश्न जनरल जॉन निकलसन, जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक तथा सर हेनरी लॉरेंस में से वह ब्रिटिश अधिकारी जिन्होंने लखनऊ में अपना जीवन खोया था तो वो था जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक तथा सर हेनरी लॉरेंस। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। कारण बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला तथा अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए। कथन और कारण दोनों सत्य है और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है। अगला प्रश्न 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी थी? सर जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर ने। 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा सर जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर ने दी थी। अगला प्रश्न वह आधुनिक भारतीय इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था तो वो थे बी.डी. सावरकर। अगला प्रश्न भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो एस.एन. सेन थे। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार एस.एन. सेन थे। अगला प्रश्न भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? सैयद अहमद खान। अगला तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन किससे संबंधित है? तो वो ये कथन आर.सी. मजूमदार से संबंधित है। 1857 की क्रांति के बारे में सही अवधारणा क्या है? तो इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया। अगला प्रश्न महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी 1 नवंबर 1858 को। साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। वह आश्वासन जिसे ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था तो वो था रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी। अगला प्रश्न
महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था? तो भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना तथा भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना था। पब्लिक सर्विस आयोग, पील आयोग, हंटर आयोग तथा साइमन कमीशन में से 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित आयोग है पील आयोग। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन किया गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। अगला प्रश्न, तो ये हमारा आज का आखिरी प्रश्न था। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन किया गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। तो ये था हमारा आज का वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, नमस्कार।